हाय गाइस। तो आज हम आपको 5 ऐसी किताबें बताने वाले हैं, ऐसी बुक बताने वाले हैं जिस बुक को पढ़ के आप चाहे तो अपना जीवन बदल सकते हैं। जैसे 5वें नंबर पर है सिद्धार्थ, जिसको हरमन हेस ने लिखा है। और इस बुक में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे कि सिद्धार्थ एक राजा के पुत्र होते हुए भी अपने पूरे राजपाट को छोड़ के बहुत कम उम्र में ही घर से दूर चले गए, जंगल में चले गए शांति की खोज में। और वो दर दर भटकते भटकते उन्होंने शांति की खोज आखिर में कर ही ली। चौथे नंबर पर है हमारे पास एक बुक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। गाइस, मैं बताना चाहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ये बुक आप सभी को ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताते हुए बताया है कि उनके सोते रहने पर भी कई सारे ऐसे उनका काम हो गया है कि उनका सोता हुआ माइंड कर दिया है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है। आपने भी कई बार ये फील किया होगा। आप इस बुक को पढ़ के और अच्छा बेहतर फील कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। तीसरे नंबर पर है हमारे पास एक बुक, चाणक्य नीति, जिसको चाणक्य ने खुद लिखा है। और इस बुक में उन्होंने बताया है कि कैसे अपने दुश्मन के साथ रहना चाहिए और किस पर विश्वास करे और किस पर विश्वास ना करे, और अपने किसी मित्र से कौन कौन सी बातें बतानी चाहिए, और अपने किसी कार्य को कितनी चतुराई से कर ले। और चाणक्य ने ये भी कहा है कि अगर रास्ते में अगर कांटा आ जाए तो रास्ता बदल देना चाहिए, कांटे से नहीं उछलना चाहिए। और उन्होंने इस बुक में बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे कि कभी भी किसी विष वाले जानवर पर या विष वाले कीड़े मकोड़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आपको डंक मार सकते हैं। आप एक बार बुक को ज़रूर पढ़ें। दूसरे नंबर पर है हमारे पास एक बुक, द पावर ऑफ हैबिट। इस बुक में ये बताया गया है कि जब आप किसी कार्य को लगातार कई दिनों तक करते हैं तो वो किस तरीके से आपकी हैबिट, आपकी आदत बन जाती है। और इसमें ये भी बताया गया है कि आप अपनी किसी भी आदत को किस तरीके से छुड़ा सकते हैं और किसी नई आदत को कैसे लगा सकते हैं। और इस बुक में ये भी समझाया गया है कि हैबिट के बेसिस पर कई पेशेंट का इलाज कर दिया गया है। पहले नंबर पर बुक है हमारे पास गीता, और यह इंडिया की बहुत ही पवित्र माने जाने वाली किताब है। और इस बुक को एसी भक्ति वेदानंद स्वामी ने लिखा है, और उन्होंने इसमें श्री कृष्ण जी के जीवन के बारे में वर्णन किया है। और गीता में आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन बताया गया है, अगर आप गीता को पढ़कर फील कर पाए तो। और गीता पढ़ने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता और अपने आप को कभी अकेला नहीं समझता, क्योंकि गीता में लिखे गए शब्द स्वयं उसके सदैव सदैव साथ रहते हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी इन सभी बुक्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इन बुक्स को पढ़ने के बाद आप खुद ही फील कर पाएंगे कि राइटर क्या कहना चाहता है और मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इन सभी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो जाके वहाँ से बाई कर सकते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें।